खालिद साहब ने मुझे कहा था कि आप मेरी प्लीज़ फ़ोटो ना लगाएं और ना ही मैं आपको अपनी वीडियो बनाकर भेजूंगा। मैं सिर्फ वॉइस मेल आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे और वो ही दुनिया को सुना दें कि ये मेरा जो सच्चा वाक़या है, दुख भरा वाक़या है, जो मेरी कमाई, जो मेरा पैसा ज़ाया हुआ है, जो धोखा मेरे साथ हुआ है, ताकि दुनिया को पता चले। हो सकता है कोई सुन के किसी को हिदायत मिल जाए कि आइंदा कोई ऐसा जो बाहर गए हैं तो वो अगर अपने भाइयों को पैसा भेजते हैं तो वो भाई जो उसके हैं, अल्लाह ताला करे कि वही उनके जो भाई हैं वो उनका पैसा अपने पास अमान के तौर पर रखें। जब वापस आए तो उनको ऐसे पैसे दे दें जैसे उन्होंने उनको पैसा भेजा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी टीवी यूरोप। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिली की हमेशा हिफाज़त करे। आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली और हदायत वाली हर किस्म के ख़तरा से महफूज है लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमेशा आपकी हिफाज़त करे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपना अपनी फैमिली का हमेशा ख्याल रखें। अगर आपकी फैमिली है तो आप हैं। तो यहाँ यूरोप में मेरे दोस्तों, हमारे एक हमवतन पाकिस्तानी है खालिद साहब। उन्होंने 20 साल तक पाकिस्तान में यहाँ यूरोप में काम किया और यहाँ का सारा पैसा 20 साल कमाते हुए उन्हें सारा पैसा पाकिस्तान भेजते रहे आहिस्ता आहिस्ता करके हर महीने, ताकि जब पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा हो जाएगा तो पाकिस्तान जाके मैं अपना कारोबार कर लूँगा और फिर घर भी बना लूँगा। तो इस तरह मेरा गुजारा चलेगा जितनी देर तक मैं यहाँ यूरोप में हूँ तो काम कर लूँ। उन्होंने ऐसे किया। तकरीबन 20 साल तक उन्होंने यूरोप में काम किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, घर भी बनाया पाकिस्तान में और बहन भाई को पैसे भेजे भी ताकि वो अपना जो बुढ़ापा है या यहाँ से जब फारग होंगे पाकिस्तान जाके अपना कोई बिजनेस कर सकेंगे। बहरहाल ऐसे ही हुआ कि वो जब यहाँ से वापस गए, पाकिस्तान गए 1995 में जब पाकिस्तान गए तो वहाँ जाके उनके साथ क्या हुआ आप खुद ही उनकी ज़बानी सुन लीजिए कि जो रिश्ते हैं दुनिया के वो खून तो है लेकिन खून सफ़ेद हो चुका है। तो ये सफ़ेद खून की दास्तान खालिद साहब की आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे आपने अपना वक्त दिया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल, मैंने आपको लिखा कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ कि जो आने वाले हमारे यूथ है वो इस स्टोरी को सुने और इसके ऊपर अमल करें। तो इकबाल साहब, सबसे पहली बात कि मैंने पाकिस्तान कब छोड़ा। पाकिस्तान मैंने छोड़ा जी 1977 में। मैं बाई रोड पाकिस्तान लाहौर का मैं रहने वाला हूँ। लाहौर से मैंने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की। क्यों मैंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान को छोड़ा जाए। सीधी सी बात है, भूख नंग थी। एक टाइम खाने के लिए होता था, दूसरे टाइम खाने के लिए नहीं होता था। एक कमरे के घर में रहते थे, 4 भाई थे, 3 बहनें थी। इधर उधर से पैसे पकड़ के 5000 रुपया जमा किया और निकल पड़े घर से बाई बस पेशावर से बाई बस अफगानिस्तान, काबल से उस टाइम पे $100 का टिकट लिया, टर्किश एयरलाइन का। टर्किश का वीज़ा नहीं होता था। टर्की आ गए। टर्की से आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मालूम था। बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे उस ज़माने में। पता करते करते पता चला जी आपने ट्रेन पे जाना है, जर्नी जाना है, क्योंकि टारगेट था जर्नी का। तो खैर किस्सा मुख्तसर 5000 रुपये लेके मैं चला था 1977 में। उस वक़्त $1 जो था वो तकरीबन 9 रुपये का था, 8 रुपये समथिंग, 8 रुपये कुछ पैसे का था। खैर किसी तरीके से जर्नी पहुँच गए। उस ज़माने में आते ही आपको वर्क परमिट मिल जाता था। वर्क परमिट हमें भी मिल गया। रात एक कर दी, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। काम और बस काम। जो कमाता पाकिस्तान में भेज देता, सिर्फ अपने पास किराया रखता या अपने मिलजुल के रहने से जो खर्चा होता था वो रखता। बहुत कम पैसे थे उस वक़्त, जो 1 मंथ का खर्चा हमारा होता था। किस्सा मुख्तसर ये है कि जो कमाया वो भेज दिया।
वालदा की डेथ हो गई, पाकिस्तान जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? डॉक्यूमेंट नहीं थे, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं थे। चला जाता तो सब कुछ ख़त्म करके जाना पड़ना था, वापसी का रास्ता नहीं था। इसलिए पाकिस्तान वालदा की वफ़ात पे नहीं जा पाया। 1 साल बाद वालिद साहब की डेथ हो गई, वो भी इसी तरह ही ना जा पाया। आहिस्ता आहिस्ता करके 1995 में पेपर मिल गए, कागज़ मिल गया, वीज़ा मिल गया। फौरी तौर पे टिकट लिया, पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जब पहुंचा तो 1-2 दिन और भगत हुई, बहन भाइयों ने की, तो घर भी बनाया, पैसे बेचता रहा, घर बनता रहा, घर बन गया, घर तैयार हो गया, भाई रहने लगे वहाँ पे। और दिल किया कि यार यहाँ पे अगर कोई काम किया जाए तो पाकिस्तान में राज आया। 17-18 साल के बाद पाकिस्तान आया तो भाई को पूछा, भाई कितने पैसे जमा किए हैं मेरे जो मैं भेजता था ताकि कोई कारोबार किया जाए। तो वो कहने लगे, कौन से पैसे भाई? भाई मैं जो भेजता था अपनी पूरी सैलरी भेज देता था। भाई ने कहा, भी वो तो हम लोग खुद खाते थे, जो पैसा आप देते थे। पहले वालिदैन जिंदा थे तो वो बीमार थे, उनकी बीमारी पे लगते रहे, साथ साथ हम लोग भी अपना गुजारा करते रहे, तो हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। बड़ा धचका लगा, बहुत ज़्यादा धचका लगा। अच्छा चले, अल्लाह देगा। मकान बन गया था। मैंने कहा इस वक्त इसकी वैल्यू कितनी है घर की? उनको एकदम जहन में खुल गई बात कि शायद ये मकान बेचने की बात कर रहा है। कहने लगे, जी कौन सा मकान? मैंने कहा ये वाला मकान, यही बनाया था ना मैंने। कहते जी आपका तो नहीं है, ये तो हमने लोन लेके बनाया। आपने जो पैसे मकान के लिए भेजे थे उसका तो एक कमरा भी नहीं पड़ा। अब बताएं कि मैं वहाँ पे क्या करता? पुलिस थाने जाता, कचहरियों में जाता, भाइयों का सर फोड़ता, क्या करता? दिल बर्दाश्त होके वापस आया और दिल को इतनी ठेस पहुंची, इतनी ठेस पहुंची कि दिल ले बैठा। बाईपास हो गया, तकलीफ बढ़ती गई, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो गई, काम कर नहीं पा रहा था, सांस इतना चढ़ जाता है, खड़ा हुआ नहीं जाता, सांस चढ़ जाता है, चला नहीं जाता, सांस चढ़ जाता है। तो आज भी मैं वैसे का वैसा ही हूँ। और इतनी तकलीफ सारी जिंदगी काम कर कर के उन लोगों के पेट पाले, बड़ों के भी छोटों के भी। मुझे क्या मिला? मेरे हिस्से में क्या आया? एक रुसवाई, एक परेशानी, एक बीमारी, एक दिल आज़ारी। तो मैं न्यू यूथ से जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आपके अंदर जज्बा होना चाहिए माँ बाप की खिदमत करने का, बहन भाइयों की खिदमत करने का, बहनों की शादियाँ करने का, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन भाई अपने लिए भी कुछ बचाओ, इतना कम से कम बचा लो कि आपको मेरे जैसी रिसवाई जो है उसका सामना ना करना पड़े। आज मेरे पास पाकिस्तान में एक घर भी नहीं है, एक कमरे का घर नहीं है, एक मरला ज़मीन नहीं है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कोई जगह नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि बस अब जो आखिरी आरामगाह है वही है एक मेरे लिए जगह। और मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो जो मेरे साथ हुआ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे लिए दुआ कर दी। जी नाजरीन, सुना आपने खालिद साहब की दुख भरी कहानी कि 20 साल की कमाई उनकी किस तरह खाक हो गई, किस तरह लूटा गया उनको, किस तरह उनको ज़लील किया गया। हो सकता है कि खालिद साहब की जो स्टोरी हमने आपको सुनाई है, ये जब लोग सुनेंगे हो सकता है कि इसमें कोई एक आदमी भी ऐसा हो जिनका कोई अजीज़ रिश्तेदार बाहर आया हो और उन्हें अमानत के तौर पर अपना पैसा उसके पास रखा हो, तो वो इस तरह न करें जिस तरह कि खालिद साहब के भाइयों ने किया था। आप अपनी फैमिली का हमेशा ख्याल रखें और ईमानदारी के साथ आप जीना सीखें। इसमें बरकत है और अल्लाह भी खुश है और दुनिया भी खुश है और आखिरत में भी खुशी आपको मिलेगी। वरना आप तो जानते हैं कि दूसरों से छीना हुआ माल की सज़ा अल्लाह ताला क्या देगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आप किसी दूसरी ब्लॉग में, किसी दूसरी स्टोरी में
उस वक्त के लिए आप इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली हदायत, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा आपकी और आपकी फैमिली की हमेशा हिफाजत करे। मिलेंगे इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।